मित्रों, आज मैं आपको महर्षि महादेवी वर्मा के साथ चलने के लिए कहूँगा। मैंने बचपन से अपनी शिक्षा के दौरान उनके साथ जिया है, इसलिए उनका भी जिक्र आना मेरे लिए सौभाग्य हुआ। आइए आपसे साझा करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन बड़ी गहमा गहमी में रहा उस दिन, जिस दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कवयित्री श्री महादेवी वर्मा अपना भाषण देने वाली थीं। मैं भी उस समय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र था। उनके भाषण को सुनने की मुझे बड़ी ललक थी। मैं जब छात्र संघ भवन पहुंचा तो उनका भाषण प्रारंभ हो चुका था। मंच पर वो बड़ी शालीनता और समग्रता के साथ बोल रही थीं। उनको इतने पास से देखने का मेरा पहला अवसर था। सफ़ेद धोती से लिपटी हुई साक्षात देव प्रतिमा से मुझे लग रही थी। मेरी दृष्टि में ये अद्भुत था और हम सभी बच्चों छात्रों को आकर्षित कर रही थी। उनके भाषा का सार यही रहा, आत्मदीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ। बस उस दिन उनका यह उपदेश मेरे जीवन के लिए पथ हो गया। हर श्रृंगार क्यों झरते हैं झरझर में, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं अनुभव किया कि जो मेरे भी बचकाने मन में छाया हुआ था। यह था, मन में उनकी अनेक छवियां हैं। विद्यापीठ के प्रांगण में छात्रों को कभी दुलारती कभी डांटती माँ, आचार्य परिमल की अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में अध्यक्षता करती तेजस्विनी लेखिका अपने छोटे से बैठक में संगमरमर की 8 पहलू चौकी के इर्द गिर्द बैठे हम युवा लेखकों को अपने जन्मदिन पर गुजिया और पपड़ी खिलाती हुई स्नेहमयी जिज्जी पहले साहित्यकार संसद और बाद में तालुका के लेखक शिविरों में, मराठी के मामा बरेरकर, गुजराती के सुंदरम, हिंदी के दिनकर, सभी को एकत्र कर पहली बार साहित्य का अखिल भारतीय परिवार जुटाती देवी जी जब जब और जहाँ जहाँ लेखकों पर कष्ट पड़े वहाँ लेखक की गरिमा, उसके विचार स्वातंत्र्य के लिए युद्ध घोष करती हुई महिषासुर मर्दिनी महादेवी और हर छवि में वही शुभ्र धवल खादी की कलफ लगी साड़ी, प्रकृति में वही जोगिया वैराग्य का रंग और सादे व्यक्तित्व में ममता की एक भीनी खुशबू, साक्षात हर श्रृंगार। ये बहुत सुंदर भारती जी ने महादेवी वर्मा के बारे में लिखा और साक्षात वैसा ही देखने को मुझे भी मिला, इसलिए मैंने इसका जिक्र अपने संदर्भ में लिया है। हम सब छात्रों के मन में उनकी दुलराती हुई ममता, वैभवशाली व्यक्तित्व जैसे घर कर गया। आज भी वैसा ही रूप जब मन में जागृत होता है तो वह साक्षात दुर्धर्ष योद्धा की तरह सामने उपस्थित हो जाती हैं और प्रेरणा देती रहती हैं। आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। एक अवसर फिर मिला जिसको मैं महामिलन ही कह सकता हूँ। अपनी प्रिय पुस्तक पहाड़ों से प्रयाग तक में इस संदर्भ का जिक्र भी किया है। यथा वह दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा जब मैं महाकवि पंडित सुमित्रानंदन पंत के जन्मदिन पर सुबह ही उनके घर पहुंच गया। पंत जी से मेरी बातें हो रही थीं कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। पंत जी गए और लौटे तो मौसी उनके पीछे बड़ा सा उपहार लेकर आई थी। उस समय मैं बड़े निश्चिंत निश्चल भाव से बैठा था। मेरी गोद में 2 कपड़े की गुड़िया पड़ी थी। वे देखकर कुछ देर तक रुक भी नहीं पाई थी कि छूटते ही बोली, एक नौजवान की गोद में 2 गुड़िया, भाई संभालने की बात है। मैं झेप गया और जल्द ही गुड़ियों को मेज़ पर रखकर खड़ा हो गया। वह आपको बतला दूं कि मौसी और कोई नहीं, महान कवयित्री महादेवी वर्मा थी। यह मेरा पहला मिलन था। पंत जी ने तुरंत परिचय करवाया। ये भाई सुशील राकेश हैं, कविताएं लिखते हैं और विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वो बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि वो अपनी ही कविता में बोल रही हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधुता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान,
मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधुता छूले मन ले करुणा की था हर नाप, उर में पावस दृग ध्यान। ऐसे ही उस दिन उनका मुखर मिलन हुआ जो कभी फिर अबूझ नहीं रहा। मैंने अनुभव किया कि जैसे हमारे अपने विचार होते हैं वैसे ही हमारी शारीरिक स्थिति होती है। हम चाहे कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हों वह असंभव है। महादेवी जी के सरल स्नेहपूर्ण गंभीर स्वभाव के कारण हम सब नए साहित्यकार उनके समक्ष निसंकोच सम्मानपूर्वक बातें करते, सबको अभय देती। वह ज्योतिर्मय हैं, उनके प्रकाश में हम सब भी प्रकाशित होते रहते हैं। जब जब वह स्मृतियाँ आती हैं कोई न कोई गीत रचते हुए वो फुल मुद्रा में एक नया संदेश देकर सबको प्रेरित करती हैं। कितना उज्ज्वल है उनका व्यक्तित्व, इसका वर्णन करना मेरी लेखनी के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। देखिए उनकी एक 4 पंक्तियों की कविता। बांध लेंगे क्या मुझे ये मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या मुझे ये मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पल रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगन, क्या हुआ देंगे मुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने ही कारा बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हम सब नाविकों के लिए उनका ये संदेश जाग तुझको दूर जाना वर्तमान समय के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर महादेवी जी के चरण चिन्हों के निशान आज भी बने हैं, जिस पर चलकर युवा पीढ़ी अपना प्रशस्त कर सकती, अपना पथ प्रशस्त कर सकती है।